हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो इंस्टिंक्ट्स। तो मैं आज आपके लिए पिकअप आइल रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक है कि जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। क्या वो आपसे वापस से कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो यहाँ मैं 2 कार्ड्स पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ। वन इज़ women holding a coin and another is women holding a heart. ठीक है, और अब इस वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड और अपने उस पार्टनर के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो पर आए हैं। उनके बारे में सोचिए। उसके बाद जो भी पाइल, जो भी कार्ड इन दोनों में से आपको अपनी तरफ ड्रॉन करता है, आई मीन टू से जो आपको आकर्षित करता है, उसको चूज़ कीजिए। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती हूँ। यूट्यूब पे मेरा खुद ही फ्री रीडिंग्स आ रहा है एंड आप मुझे वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं, मेरी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। वहाँ पे मेरे चार्जेस भी हैं और मैसेजेस के थ्रू आप मुझसे चार्जेस जान भी सकते हैं। मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक, फेसबुक और इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिन लोगों ने वुमेन होल्डिंग अ कॉइन चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं, यूनिवर्स के पास उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो ये हम जो भी कार्ड्स निकालेंगे अब वो हम निकालेंगे जिन लोगों ने चूज़ किया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देख लीजिए। मैं इसे यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। अब मैं ध्यान रखिएगा, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड। अब पहले हम ये देखेंगे, देखिए ये कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायर साइन आ रहा है, द हाई प्रीसिस्ट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी लग रही है, फायर साइन की एनर्जी लग रही है, जो कि लियो, एक्वेरियस और सेजिटेरियस के साथ जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, तो बहुत सारी साइंस लग रही हैं। एरीज साइन, लियो, सेजिटेरियस, इसकी एनर्जीज़ मुझे बहुत दिख रही हैं। थोड़ी बहुत एनर्जीज़ इमोशंस की भी है, माइंड इंटेलेक्ट की भी है, तो एयर एलिमेंट की भी दिख रही है, थोड़ी सी कप एलिमेंट्स की भी दिख रही है, बट ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे वॉन्ड्स की दिख रही है, फायर साइन की दिख रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो इस टाइम है ना,
काफ़ी आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं। आपको कितनी बार ऐसा होता होगा कि उनको मन करता होगा कि आपको मैसेज करें, मन करता होगा कि आपको ईमेल्स लिखें या आपको कॉल कर लें, बट लेकिन किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ों की वजह से वो चाहे 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि अपने आप को वो किसी वजह से रोक रहे हैं कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है, थोड़ा ईगो रिलेटेड कोई इश्यूज़ हुआ है आप दोनों के बीच में, कि मे बी उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं गया, या हो सकता है कि आपने उनसे कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उनको अब थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा मुझे ये फ़ील हो रहा है कि वो किसी चीज़ को लेके काफ़ी ना अभी कोई एक बात ज़रूर है जो उनको हिट कर गई है, जो बहुत टच कर गई है, और इस चीज़ को लेके वो क्लियर नहीं है कि मे बी उनको ऐसा थॉट आ रहा है कि शायद आप भी उनके लिए इतना फ़ील नहीं करते हैं, मे बी आप भी लॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो हाई प्रीसेस के कार्ड है वो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि इस टाइम वो थोड़ा क्या है ना थोड़ा इमोशनल होके कम सोच रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल सोचने का कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने अब तक बहुत इमोशनल तरीके से हैंडल करने की चीज़ें कोशिश कर ली, तो अब वक्त आ गया है कि मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। हालांकि वो उसमें खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो अपने आप को बांध कर रखे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हों या आपके बारे में सोचते नहीं हों। वो कहीं और मन लगाना भी चाहते हैं तो उनको वो फ़न नहीं रहा है उनकी लाइफ में, वो एक्साइटमेंट, वो एडवेंचर नहीं रहा है उनकी लाइफ में। काफ़ी बोर्डम फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मन होता है कि वो आपको कांटेक्ट करें, फिर दूसरा मन होता है कि नहीं करना चाहिए। ईगो बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं ये ईगो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स को क्या कहना है। अगर मैं देखूं कि वो वापस आना चाहते हैं, ये तो हो गई कि उनकी थिंकिंग की बात, उनकी सिचुएशन की बात, कि आफ्टर ऑल उनकी क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं इस टाइम, कैसा वो फील कर रहे हैं अभी आपको लेके, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। देखते हैं। तो फिर कार्ड आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। देखिए, मैंने पहले ही कहा था वो चेंजेस ला रहे हैं अपनी चीज़ों में। मैंने कहा था कि वो पहले बहुत इमोशनल तरीके से सोचते थे और अब है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, और उस चीज़ को वो खुद को बहुत बैलेंस करने में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप देख सकते हैं कि क्योंकि इमोशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस को रोक रहे हैं, किसी तरीके से उसको बांध दिया है इमोशंस को उन्होंने अपने। मन तो बहुत कर रहा है आपसे मिलने का, आपसे वापस आने का। देखिए, हार्ट चक्र आ गया। डेफिनेटली ये कार्ड रेजोनेट्स हो रहे हैं एक दूसरे से। मैसेजेस ये क्लियरली आ रहे हैं कि वो मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ वो खुद को बहुत कंट्रोल कर कर बैठे हैं। पर ये कार्ड मुझे फिर बता रहा है कि ये जितने समय तक कर पा रहे हैं उतना ही कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे। ये जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे। ये कार्ड से मुझे क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने अपने हार्ट में ना काफ़ी चीज़ें दबा कर रखी हुई हैं, काफ़ी अपने आप को अब तक रोक कर रखा है, लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं रोक पाएंगे। ये बहुत जल्द ही ये ना इनके जो इमोशंस हैं, जो इंसान का जो फितरत होती है ना, जो इंसान का जो एलिमेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। थोड़ा ईगो इश्यूज़ आ रहा है, थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन
इन चीज़ों से ये यहाँ मूविंग ऑन कार्ड और लव बिगिंस बोल रहा है कि फिर से वो चीज़ों को भुला देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, उनको वो भूल कर उसे आगे बढ़ेंगे। तो डेफ़िनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर मैं देखूं कि ये कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं टाइमलाइंस में अगर कुछ देखना चाहूँ कि ये आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो जजमेंट का कार्ड आया है। तो मैं आपको ये कार्ड बता सकती हूँ कि समवेयर अराउंड विद इन 1 to 1.5 मंथ वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपको थोड़े से एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा सा अपना एक्सप्रेस करना होगा कि येस आई एम ऑल्सो मिसिंग यू, येस आई ऑल्सो वॉन्ट यू इन माई लाइफ। वो वाली फीलिंग थोड़ी सी उनको आपको दिखानी होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं करूं, सिर्फ वही करें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट कार्ड आफ्टर ऑल ये भी बताता है व्हाट यू सो यू रीप, है ना। तो जितने एफ़र्ट्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको आउटकम और ज़्यादा जल्दी आउटकम मिलेगा। तो ये था अभी हमारी आज की रीडिंग। जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, सॉरी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये उन लोगों के लिए। वेलकम बैक। अब मैं ये जो कार्ड लेके आई हूँ, जिन लोगों ने भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। गाइस अगेन थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और इंट्यूटिवली उन्हीं की तरफ पॉजिटिव रहने की रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा। अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये कभी भी आप देख सकते हैं, चाहे आपने 1 महीने बाद देखा हो या तुरंत देखा हो या 1 साल बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हों, ये तभी रेजोनेट करेगा और ये तभी आपके लिए ये रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर आर्केना में से फूल। डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके ओके, तो यहाँ हम थोड़ा सा ये डिसहार्टनिंग हो सकती हैं जिन लोगों ने भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है। तो यहाँ मुझे कार्ड में नज़र आ रहा है कि वो अभी इस वक्त अगर मैं बोलूँ कि क्या फील कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन में हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। मे बी शायद अब आप, या तो आप उनके बारे में बिल्कुल अब नहीं सोच रहे, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे, जो आपसे वो उम्मीद करते थे कि शायद आप उन्हें मैसेज करोगे, शायद आप उन्हें कॉल करोगे, मिस करोगे, या जो वो रिस्पॉन्स आपसे चाह रहे थे वो उनको मिल नहीं पाया, समहाउ वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई और वो काफ़ी टाइम से आपका इन चीज़ों का वेट कर रहे थे बट नहीं हो पाया। एंड नाउ ही फील्स लाइक दैट कि एवरीथिंग सीम्स टू बी एंड। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, अब जाने का कोई मतलब नहीं है। एज इफ़ लाइक उनको ये फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और वो भी अब इसी चीज़ में है कि हालांकि वो अभी मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं। ही इज़ समवेयर, ही इज़ डेफिनेटली ट्राइंग कि है ना सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं उनको इंट्यूटिवली ये भी फील हो रहा है कि है ना शायद अब कुछ नहीं बचा है और आगे इसका कुछ नहीं हो सकता। बट लेकिन वो मूव ऑन करने के लिए
अभी रेडी नहीं हैं। वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, वो पुराने दिन याद करते हैं जब आप लोग साथ थे। मिस तो वो बहुत करते हैं आपको, पर कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आप शायद ऑलरेडी किसी और के साथ ज़्यादा बिज़ी हो, या आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, या उनको डिज़र्विंग नहीं समझते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री मतलब रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, पर उसमें उनको रिस्क लग रहा है कि पता नहीं मैं मूव ऑन कर पाया भी कि नहीं, पता नहीं मैं जैसा रिलेशनशिप चाहता हूँ वैसा मुझे मिलेगा भी कि नहीं, आप जैसा लड़का या आप जैसी लड़की उनको फिर से मिलेगी भी कि नहीं, कि या वो फिर से उस तरीके से उस शिद्दत से प्रेम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे फील्स आ रही हैं इन कार्ड्स को देखकर। तो डेफ़िनेटली अगर मैं सिचुएशन बताऊं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि है ना, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब कोई होप्स ही नहीं बची हैं। अब मैं ट्राई कर भी लूँ तो भी शायद वो बात नहीं बनेगी, वो खुशियाँ वापस लौट कर नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वो गिव अप करते जा रहे हैं। हालांकि वो मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन वो गिव अप ज़रूर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं। अगर मैं देखूं कि और कार्ड्स को क्या कहना है, देखते हैं और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, वो किसी चीज़ से ना डर चुके हैं बुरी तरह से, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि है ना, अचानक से हम मिल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि गॉड अपने आप ही कोई रास्ते बना दे ताकि उन्हें कांटेक्ट नहीं करना पड़े। कुछ ऐसा हो जाए, लाइक ही इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन उनको। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर फील हुआ है कि है ना, उनको चीट किया गया है, या उनसे है ना अननेसेसरी की कॉन्फ्लिक्ट्स की गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगेन मुझे यहाँ पर फील आ रहा है कि वो उस सच्चाई से भी भाग रहे हैं। उनको पता है कि मे बी कि शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो उनके लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ को वो मान नहीं पा रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, शायद कुछ हो जाए, शायद कहीं से कोई बात बन जाए, कोई संजोग ऐसा बैठ जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और देखिए, ये ट्रैप्ड इन अ फियर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि उनको बिल्कुल मतलब वो फंस से चुके हैं। लाइक उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कांटेक्ट करें कि नहीं करें, वो मूव ऑन करें कि आपका वेट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। अगेन ये लव बिगिंस का कार्ड फिर से आया है इसी कार्ड के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये वेटिंग गेम का काम लग रहा है। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा 50% चांसेस लग रहे हैं गाइस। मैं ये प्रॉपरली नहीं कहूँगी कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है कि आप ही खुद ऐसा कुछ कर लो कि आप कांटेक्ट करो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग कांटेक्ट करोगे। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग उन्हें कांटेक्ट करोगे, ना कि वो। और लेकिन आप लोग भी ना तुरंत कांटेक्ट नहीं करने वाले हो। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग कुछ महीने से 2 महीने लेंगे कांटेक्ट करने में। चलिए फिर देखते हैं, क्योंकि इस वाले कार्ड के लिए मुझे उनकी तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि इधर आप लोग कांटेक्ट करोगे। तो लेट्स सी कि अब आप लोग के मन में क्या चल रहा है। जो लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया था, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वो लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये कार्ड बहुत डिफरेंट हो गया है। ये
स्प्रेड बहुत डिफरेंट हो गया है। ये रीडिंग डिफरेंट एंगल आ रही है। ये उन लोगों के लिए आ रही है जो लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया था। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग अपने ड्रीम्स और गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप लोग बहुत क्लियर हो कि आपको करना है, क्या करना है। एंड मे बी आपके लिए शायद आपका वर्क इम्पोर्टेंस है, आपकी वर्क एज अ प्रायोरिटी है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पहले प्रायोरिटी हैं। आप भी प्रेम तो करते हो, आप भी उनसे प्यार तो करते हो, बट लेकिन देखिए, बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रायोरिटीज़ चेंज करूं या ना करूं। तो यही रीज़न है, ये वेटिंग कार्ड का मीनिंग आया है कि आप समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रायोरिटीज़ किसे देनी है। क्या आपको ऐसा तो नहीं कि मेरी गोल्स और ड्रीम्स ख़तरे में आ जाएंगे, या मैं उनको अचीव नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, जिस वजह से मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो ये दुविधा शायद आप लोगों के मन में चल रही है, इस वजह से आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो गाइस, टोटली अगर मैं आउटकम देखूं कि क्या आप लोग कांटेक्ट करोगे या नहीं करोगे, तो मुझे नो का कार्ड आ रहा है कि आप लोग भी कांटेक्ट नहीं करोगे। तो अगर उधर से भी कांटेक्ट नहीं होता है, आप लोग भी कांटेक्ट नहीं, तो मुझे रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं फॉर द पाइल वुमन होल्डिंग अ हार्ट, है ना। एंड तो गाइस, इतना ही इस वीडियो के लिए। एंड आई थिंक आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। प्लीज़, मेरा ये नया चैनल है, मेरा पहला वीडियो है ये। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल। मुझे बताइएगा मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। Thank you. Have a great day ahead. Bye bye. Love and light blessings to you, all of you.